वेलकम दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार फिर एक बार लेके आया हूँ प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो 10th बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, चलो बिना देरी के। आपसे प्रायिकता से संबंधित पूछा जा सकता है कि प्रायिकता क्या होती है, उसका सूत्र पूछा जा सकता है। प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की संभावना को दर्शाता है। और प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है वो पूछा जा सकता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है, प्रायिकता किन दो मानों के बीच में वेरी करती हैं, किन दो मानों के बीच में चेंज होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं असंभव घटनाएं। असंभव घटना का मतलब ये हो गया कि वे घटनाएं जो कभी घटित नहीं हो सकती। जैसे मैं सिक्के को उछालूं और 6 अंक प्रकट होना पॉसिबल नहीं है ना, तो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब असंभव घटना। तो इसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। तो आपसे 1 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो आपको 0 करके आना है। फिर बात कर रहे हैं निश्चित घटना। निश्चित घटना का मतलब पॉसिबल इवेंट की बात करेंगे, 100% घटित ही होगी, ठीक है ना। तो उसकी प्रायिकता अपने को 1 बतानी है। उसके बाद में अपन बात करेंगे प्रायिकता का अधिकतम मान 1, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0। प्रायिकता का मान किस किस दो मानों के बीच में वेरी करता है, तो 0 और 1 के बीच में। 0 बराबर भी हो सकता है, 1 बराबर भी हो सकता है, और 0 के 1 के बीच में कोई भी मान होगा। ऋणात्मक कभी होगा नहीं, भिन्न में हो सकता है, परसेंटेज में हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना उसका मान 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। और ऋणात्मक कभी होगा नहीं। एक आपके पास में आया पूरक घटना। कोई घटना घटित होती है, उसकी पूरक नहीं घटित होना, उसको किससे लिखते हैं, ई बार से लिखेंगे अपन। तो उसके नहीं घटित होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे अपन, नहीं घटित होने की प्रायिकता निकालनी तो 1 माइनस के घटना के घटित होने की प्रायिकता से माइनस करेंगे, ठीक है। अब आपसे एक नंबर में प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि एक सिक्के को उछालेंगे तो कुल कितनी स्थितियां प्रकट हो सकती हैं। तो एक सिक्के को एक बार उछालोगे तो अपने पास में कुल परिणाम कितने होंगे, अपने पास 2 होंगे। एक सिक्के को 2 बार उछालने पे कितना होगा, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा। हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, राइट। उसके बाद में बात करूंगा सिक्कों को 3 बार उछालूं तो मेरे पास में कितने पॉइंट्स मिलेंगे या फिर कितने मेरे पास कुल परिणाम होंगे, तो वो हो जाएगा 2 की पावर 3। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि उसको m बार उछाला जाए या n बार उछाला जाए, तो m बार उछालेंगे तो मेरे पास में सिक्के के कुल परिणाम कितने हो जाएंगे। एक सिक्के को उछालने से m बार उछालते हैं तो मेरे पास कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर m, और यदि n बार बोले तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा, राइट। अब बात करें प्रश्नों से कि पासे से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो क्या करेंगे। पासे से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो बोल सकते हैं अपन एक पासे को 1 बार उछालेंगे तो कुल मेरे पास परिणाम हो जाएंगे 6। पासे को अगर मैं 2 बार उछालता हूं तो कुल मेरे पास में कितना आ सकता है, 36। कैसे आएगा, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस प्रकार से 2 1 2 3 36 मेरे पास टोटल केसेस बनेंगे, राइट। अगर मैं 3 बार उछालूं तो 6 की पावर 3 का मतलब हो गया मेरे पास 216। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एक पासे को n बार उछाला जाए तो कुल मेरे पास परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो आपको बताना 2 की पावर n से, राइट। और आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला है ताश से। अब ताश से कैसा प्रश्न पूछेगा, सबसे पहले तो ताश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ताश के मेरे पास में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। 52 में 26 पत्ते लाल होते हैं, 26 पत्ते काले होते हैं। और लाल में भी 2 प्रकार के होते हैं, ईंट के होते हैं और लाल पान के होते हैं, वो 13 होते हैं, ठीक है, जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। और काले पत्ते की बारे में बात करेंगे तो काले भी मेरे पास में कितने होते हैं, 26 होते हैं। उसमें काले 13 पत्ते कौन से होते हैं, सीढ़ी के, और 13 पत्ते होते हैं हुक्म के। अब प्रश्न ये पूछे जा सकता है कि आपको एक पत्ता खींचना है या फिर एक पत्ता निकाले और काले रंग की प्रायिकता, तो काले कितने हो जाएंगे अपने पास में, काले 26, और कुल कितने अपने पास में 52, तो 26/52 लिखना है प्रायिकता में। अगर आपसे पूछे कि लाल पत्ते की प्रायिकता क्या होगी, तो लाल पत्ते की 26/52 कर देंगे इसमें भी, कि मेरे पास अनुकूल स्थितियां कितनी है 26 है और कुल स्थितियां कितनी है 52। अब आपसे प्रश्न पूछा लाल और लाल पान में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर लाल पान बोले तो अपने पास में 13 पत्ते ही होंगे, राइट। एक अपने को ध्यान रखना है फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब हो गया चित्रित पत्ते जिसपे चित्र बने होते हैं, जैसे बादशाह है, बेगम है, गुलाम है, इन पे चित्र बने होते हैं। सर इक्का चित्रित पत्ते में नहीं आता। तो आपसे अगर लाल पान के चित्रित पत्ते बोले तो 3 होंगे, ईंट के चित्रित पत्ते बोलेंगे तो 3 होंगे, अगर सीढ़ी के चित्रित पत्ते बोलेंगे तो 3 होंगे, और हुक्म के चित्रित पत्ते बोलेंगे तो कितने होंगे, 3 होंगे। तो टोटल मिला के मेरे पास पूरे ताश के पन्नों में 52 के पन्नों में मेरे पास 52 पन्नों में कितने हो जाएंगे टोटल, 4 या 12 मेरे पास चित्रित पत्ते हो जाएंगे, राइट। अब अपन बात करें कि मेरे पास अंक वाले पत्ते कितने होंगे, तो अंक वाले देख लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36। तो अंक वाले पत्ते कितने हो जाएंगे 36। इक्का न तो चित्रित पत्ते में आता है ना अंक वाले में आता है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इक्के की प्रायिकता क्या होगी, तो कुछ नहीं करना, 4 इक्के बटा 52। इक्के नई की प्रायिकता क्या होगी, तो 1 माइनस के 4/52 कर लेना, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा, राइट। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है लाल पान का इक्का, लाल पान का इक्का एक ही होता है, ईंट का इक्का,
काले के की प्रायिकता, इस प्रकार से इस पे ताश पे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपको थोड़ी सी जानकारी किसके बारे में होनी चाहिए, संख्याओं के बारे में। तो संख्या से कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है उसके ऊपर अपन बात करेंगे। संख्या के ऊपर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एक मेरे पास में पासे को फेंका और आपके पास में पासे को फेंकने पे मेरे पास में जैसे ये पासा है, इस पासे को फेंकेंगे तो पासे पे कुल स्थितियां कितनी हो जाएगी, मेरे पास 6 हो जाएगी, राइट। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभाज्य के रूप में बात करेंगे तो अभाज्य में आपसे पूछा जा सकता है कि अभाज्य संख्या प्रकट होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अपने पास कुल स्थितियां कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें से अभाज्य कौन कौन से, एक तो 2 अभाज्य, एक भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं होता, ध्यान रखना। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ये 2 और ये 3, ये 3 मेरे पास में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य कितनी हो जाएगी, 3। अभाज्य 3 है तो मेरे पास प्रायिकता कितनी होगी, 3/6 बराबर हो जाएगा 1/2। आपसे पूछा जा सकता है सम की, सम में मेरे पास 2 4 6, तो इसमें भी 3 हो जाएगी, तो मेरे पास प्रायिकता कितनी होगी, 3/6, राइट। इसका मतलब हो जाएगा 1/2। इसके बाद में विषम की बात करेंगे तो मेरे पास में क्या होगी, विषम की बात करेंगे तो विषम में मेरे पास में 1 3 और 5, ये भी 3 हो जाएगी, तो मेरे पास में कुल स्थिति अनुकूल स्थिति कितनी आ जाएगी, 3/6 मेरे पास प्रायिकता बन जाएगी। तो इसको मैं काटूंगा तो कितना आएगा, 1/2। अब बात करें कि अगर सम अभाज्य की, तो आपको पता होना चाहिए सम अभाज्य एकलौती कौन सी है, सम अभाज्य संख्या एकलौती कौन सी है, 2 नंबर। तो बताओ मेरे पास अनुकूल स्थिति 1 हो जाएगी, कुल स्थिति कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इस प्रकार से मेरे को सम अभाज्य की प्रायिकता ज्ञात की जा सकती है।